हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों ऑनर पैड 9 के बारे में, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नाउ हु एम आई टू टेल यू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग पिछले 5 सालों से जो है यहाँ पे आईपैड एयर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने तमाम तरीके के जो हैं दोस्तों एंड्रॉयड टैबलेट्स जो हैं चलाए हुए हैं, जितने कि मुझे मिलते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आपको इस टैबलेट को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग स्थिति हो सकती है, तो किस कंडीशन में ये वाला टैबलेट जो है सबसे परफेक्ट फिट बैठता है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे कंपैरिज़न जो है दोस्तों, यहाँ पे इसका तमाम तरीके के मैं टैबलेट से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक स्पेसिफिक टैबलेट का मैं नाम नहीं लूँगा कि ये इससे अच्छा है या फिर ये इससे बेटर है, लेकिन हाँ, कंपैरिज़न तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। नाउ सबसे पहले बात आती है यहाँ पे दोस्तों, जो ब्लूटूथ कीबोर्ड आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, तो मार्केट में अगर आप जाओगे ना तो उस क्वालिटी के ब्लूटूथ कीबोर्ड लगभग आप लोगों को 1800 रुपए से 2500 रुपए के बीच में मिलेंगे। तो 23,000 रुपए इफेक्टिव प्राइस पॉइंट है, 2000 रुपए का ऑफ लग रहा है, यानी 21,000 रुपए का मिल रहा है आप लोगों को। तो क्या करो, ले लो, ठीक है। इस हिसाब से तो बिल्कुल आपको इस टैबलेट को लेना चाहिए अगर आप वैल्यू फॉर ऑफर देख रहे हो, ठीक है, जहां पे आपको ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड साथ में मिल रहा है। इसकी कीमत मार्केट में काफी ज्यादा है और 3 साल ये आपका चलेगा, गारंटीडली लिख के ले लो ना। 3 साल बाद होगा क्या, ब्लूटूथ वाला पार्ट सही काम करेगा, लेकिन जो साइड की जो एजेस होती है ना, वो निकलना चालू हो जाती है, उसमें से मैल निकलना चालू हो जाता है। तो आप रखोगे भी ना उसको साफ प्लेस पे तो गंदा कर देगा, तो आप खुद बदल दोगे। तो 3 साल तक तो कोई आपको दिक्कत जाने वाली नहीं है। नाउ अगर आप लोग इस टैबलेट को ओनली एंड ओनली मीन्स ज्यादातर आप लोग ये विचार कर रहे हो कि भाई मैं जो है इसको स्टाइलस के लिए लूंगा, तो भाई भूल जाओ, इस टैबलेट को मत लो स्टाइलस के लिए। स्टाइलस के लिए मैं अभी भी बोल देता हूं दोस्तों, आईपैड सीरीज से बेटर कुछ भी नहीं है। आप आईपैड का कोई भी वाला मॉडल ले लीजिए, आईपैड एयर, आईपैड प्रो या बेसिक आईपैड, आईपैड मिनी, कुछ भी ले लो, लेकिन उसका तोड़ नहीं है। रीजन बीइंग इज, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, स्टाइलस सपोर्ट इज नॉट ओनली अबाउट हार्डवेयर, ठीक है। एक तो क्या है, इन्होंने ऑफिशियली कुछ स्टाइलस इसके साथ में ऑनर ने लॉन्च नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट में आप लोगों को थर्ड पार्टी वाला जो है स्टाइलस लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट टू मैटर्स कि ये इसके साथ में कंपेटेबल है या नहीं है। नाउ इतना ही नहीं, हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्टाइलस में, सॉफ्टवेयर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों आईपैड सीरीज में, तो नोट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एप्पल ने बनाया हुआ है, यहाँ पे सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है, वो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐप डेवलपर्स काफी ज्यादा आगे आ गए हैं, तो जो इंटरेक्टिव नोटिंग होती है ना, देखिए वंस इन ए वाइल नोटिंग करना दैट्स ए वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रोफेशनल जो नोटिंग होती है जहां पे बच्चे नोट्स लेते हैं टैबलेट में, ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट कुछ ड्रॉ करते हैं, उस तरीके की चीजें सिर्फ और सिर्फ आईपैड सीरीज में ही हो सकती हैं। तो अगर आप लोग ये सोच के ले रहे हैं कि भाई बस अपने को जो है नोट यहाँ पे करना है, बाकी टैबलेट अपने को जो है सस्ते में मिल रहा है और बड़े स्क्रीन का मिल रहा है, देन डेफिनेटली डोंट कंसिडर दिस टैबलेट, ठीक है। इट विल रूइन योर एक्सपीरियंस इन ए लॉन्ग टर्म एंड इन ए शॉर्ट टर्म ऑल्सो। फिर उसके बाद बारी आती है 4 से 5 साल की, ठीक है। भाई 4 से 5 साल चलेगा या नहीं चलेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में आता है, बिकॉज देखिए ये एक ऐसी चीज है जो कि इंडियंस जनरली खरीदते नहीं है। वट दे विल प्रेफर इज टू बाई एन आईफोन, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपए का महंगा एंड्रॉइड फोन भी ले लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टैबलेट दे आर मोर एंड मोर कंजर्वेटिव। देयर माइंड सिंपली डजंट परमिट देम कि वो जो है कुछ एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा जो है उस पर खर्चा करे, ठीक है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि 4 से 5 साल चलेगा या नहीं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं आपको। देखो, ये है स्नैपड्रैगन 6 सीरीज का प्रोसेसर, भले ही इन लोगों ने नाम बदल के रख दिया हो, स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 4 नैनोमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली लिथोग्राफी जो है और छोटी यहाँ पे की गई है, लेकिन अ, है तो ये अल्टीमेटली 6 सीरीज का ही प्रोसेसर। तो 4 से 5 साल हैवी यूजेज एक्सपेक्ट मत करना। हैवी यूजेज मैं बता देता हूं आपको, आप बोलेंगे कि मैं तो गेम नहीं करता हूं, ठीक है, वो हैवी यूजेज नहीं होता दोस्तों, ठीक है। हैवी यूजेज होता है जब धीरे धीरे करके करके आपका जो टैबलेट है 256 GB में से 200 GB भर जाए, उसको बोलते हैं हैवी यूजेज, ठीक है। तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टैबलेट अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि आप बार बार डिलीट नहीं करते हो उससे, ठीक है। यू वेरी रेयरली डिलीट इट। देखो स्मार्टफोन से लोग तुरंत चीजें डिलीट कर देते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा हैंडी होता है, तुरंत होता है, लेकिन टैबलेट में ऐसा नहीं होता। थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड, बी इट पीडीएफ, बी इट फोटोज, एनीथिंग, ठीक है। 200 GB आपका कब जो है धीरे धीरे करके भरने लगेगा, यू वोंट बी गेटिंग टू नो। और इसमें एक और चीज होती है, आजकल जो आपकी ओटीटी एप्स होती है ना, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। सो आप जब वेब सीरीज डाउनलोड करते हो तो वो भी उसी में जाएगा, ठीक है। यूट्यूब से भी कुछ डाउनलोड करते हो तो यूट्यूब के डाउनलोड सेक्शन में जाएगा। तो ये जो एप्स होती हैं धीरे धीरे स्पेस घेरती हैं, और आपका जो है धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि भाई 256 GB लिया, ठीक किया, लेकिन हाँ अगला हो सकता है कि आप अपग्रेड करो तो 512 में करो। तो उस केस में मैं आपको बता दूं 4 से 5 साल ये आपका नहीं चलेगा, अगर आपका ऐसा यूजेज हुआ तो,
देखिए स्नैपड्रैगन जो 6 सीरीज़ की जो प्रोसेसर लाइफ़ होती है ना, वो अल्टीमेटली वो डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि लॉन्ग लाइफ़ उनकी उतनी ख़ास नहीं है। जितना कि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ की है ना, उतनी ख़ास नहीं है। इनफैक्ट 7 सीरीज़ की भी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। 6 और 8 में काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। तो अगर आपको 4 से 5 साल तक का जो है सफ़र चाहिए, तो रेडमी का जो पैड 6 आता है ना, जिसमें स्नैपड्रैगन 870 है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, वो आप जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 4 से 5 साल के लिए 3 साल तक आप लोग जो है इसको रख सकते हैं। दैट टू आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिलीट करते जानी है। जैसे ही 100 जीबी या फिर 150 जीबी से ऊपर जाए चीज़ें डिलीट जो है करना यहाँ पे स्टार्ट कर दो यहाँ पर। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों हाई रेज़ ऑडियो की। देखो यार, ये लोग हाई रेज़ ऑडियो का सपोर्ट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑडियो जैक नहीं मिलता है। तो ऑडियो जैक नहीं मिलता है तो आपको टाइप सी टू ऑडियो जैक खरीदना है। फिर आपके पास जो हेडफ़ोन्स जो होने चाहिए वो भी हाई रेज़ वाले होने चाहिए। फिर आपका जो ऑडियो बज रहा है ना इसमें, वो भी हाई रेज़ वाला होना चाहिए। एंड द ओनली वन ऐप व्हिच आई थिंक प्रोवाइड्स हाई रेज़ ऑडियो इज़ दी एप्पल म्यूज़िक। ठीक है? तो ही आपके कुछ काम का है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो भाई इसमें हाई रेज़ ऑडियो का सपोर्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हाई रेज़ ऑडियो का मतलब ये नहीं है कि आपके नॉर्मल जो 256 या फिर 320 केबीपीएस वाले जो ऑडियो हैं, इसको ये अपस्केल कर देगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, नेटिव फ़ाइल होनी चाहिए। नेटिव फ़ाइल होनी चाहिए तब जाके वो बजता है। देखो 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका आपका डिवाइस सपोर्ट करना चाहिए हाई रेज़ ऑडियो को, दूसरा हाई रेज़ ऑडियो आपके पास होना चाहिए, तीसरा आपके पास हाई रेज़ ऑडियो जो है वाले हेडफ़ोन्स होने चाहिए एंड दैट टू मोस्ट प्रेफरेबली वायर्ड। क्योंकि वायरलेस में क्या होता है, वाया ब्लूटूथ भी हाई रेज़ ऑडियो सपोर्ट करता है, लेकिन वो जाता है कितना 800 केबीपीएस तक। ठीक है? लेकिन जब बात आती है ना हाई रेज़ ऑडियो वायर्ड की, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा केबीपीएस में जाता है। मतलब इनफैक्ट आप लोग समझ सकते हैं कि 3-3 मिनट के गाने 50-50 एमबी के रहते हैं वायर्ड हाई रेज़ ऑडियो की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो दैट्स एंटायर डिफरेंट थिंग। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ की? गिमिक की। 8 प्लस 8 जीबी इज़ अ गिमिक। ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन सम सिचुएशंस बट इफ यू यूज़ इट प्रॉपर्ली इट्स ए वेरी गिमिक थिंग। हाँ, 256 जीबी के लिए ले रहे हो तो ले लो, आँख बंद करके ले लो, बिकॉज़ दूसरा कोई भी टैबलेट ऐसा नहीं है जो कि 21,000 रुपए में आपको 256 जीबी स्टोरेज यहाँ पे दे रहा है। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों 12.1 इंच 500 निट्स पैनल ब्राइटनेस की। तो इसके लिए बिग येस। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीन एसआरजीबी जहाँ तक मुझे लग रहा है 100% से भी अबव है। 500 निट्स है ना, एक स्टैंडर्ड लेवल है। समझो मेरी बात को, 400 निट्स का मेरा जो है जो लैपटॉप है मेरा एलजी का ग्राम वो है। तो 500 निट्स मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ उससे थोड़ा-सा अबव है। ये लोगैरिथमिक जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि 500 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स की ब्राइटनेस से 4 गुना कम होगी, ऐसा नहीं है, ये लोगैरिथमिक जाता है। तो स्टार्टिंग में मतलब 250 निट्स से 350 निट्स आओगे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। तो धीरे-धीरे फ़र्क लगना जो है कम होता है क्योंकि लोगैरिथमिक चलता है। 500 निट्स है, 12.1 इंच है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, ले लो। ठीक है? उसके बाद बारी आती है ए बिग येस फॉर 8 स्पीकर्स। ऑब्वियसली जो साउंड सेपरेशन आपको मिलता है ना 8 स्पीकर से, वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मूवीज़-वूवीज़ देखने में मज़ा आएगा। हेडफ़ोन लगाने की ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कान सेफ रहेंगे। एंड देखो, मुझे टैबलेट का एक चीज़ अच्छा लगता है यार, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो कि मोबाइल दिलाएँ या फिर बच्चे को टैबलेट दिलाएँ। बच्चों के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, बड़े भी इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट यूजिंग अ टैबलेट ना, स्क्रीन साइज मैटर्स है। स्क्रीन साइज डेफिनेटली मैटर्स। और स्क्रीन साइज के साथ में पता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ आती है? बाय डिफ़ॉल्ट आती है दूरी। आपके और आपके डिवाइस के बीच की दूरी। मोबाइल जो है क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको पास में पकड़ते हो। लेकिन जब बारी आती है ना दोस्तों टैबलेट की, तो वो आप अपनी आँखों से दूर पकड़ोगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है आपको दूर से दिख जाएगा, तो वो आपकी आइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, ठीक है? फिर बात आती है स्क्रीन साइज़ की। 12.1 इंच वर्ज़न है और मार्केट में और भी टैबलेट होंगे जो कि शायद से इससे आपको ज़्यादा मिल जाएँ, ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस पे। लेकिन यार देखो, टैबलेट का असली मज़ा है ना 11.5 से 12 इंच, बस इतना ही असली मज़ा है। क्योंकि उसके साथ में देखो आपको एक परफेक्ट साइज़ मिलता है, एक परफेक्ट हैंडिंग जो आपको कैपेसिटी मिलती है ना वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है? तो वो एक चीज़ रहेगा। तो मैंने उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। इससे बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों का यहाँ पे दूर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।